हिसार का पहला ऐसा पुल जिसको शुरू करने के लिए हिसार की जनता ने न जाने कितने धरना प्रदर्शन किए और न जाने कितनी बार प्रशासन के कान खोलने की कोशिश की। लगभग फरवरी 2020 के अंदर इस पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। ये पुल है हिसार का कैंप चौक का पुल जो कैंप चौक से कैमरी, मंगाली, हरिकोट गाँव को जोड़ता है। इस पुल की अगर बात की जाए तो लगभग ये पुल जो है इतने लंबे समय से निर्माण के अंतर्गत का चल रहा था, लेकिन अभी तक ये पुल शुरू नहीं किया गया था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को परेशानी तक झेलनी पड़ रही थी। लेकिन अब हिसार वासियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि हिसार का ये कैंप चौक का पुल जो आपको बता देते हैं कैमरी, हरिकोट, मंगाली को जोड़ता है, इसके नीचे बनाया गया RUB यानी कि रेलवे अंडर ब्रिज, यानी कि जिसे हम आम बोलचाल की भाषा के अंदर ओवरपास कहते हैं, उसे शुरू कर दिया गया है। और लगभग ये पुल जो है 6 गाँव और 12 कॉलोनियों को जोड़ता है। और इसी पुल को जोड़ने के साथ साथ राहत भरी खबर ये मिलने वाली है कि जो लोग अब तक परेशान हो रहे थे, जिनको ऊपर से जाना पड़ता था, नहर के रास्ते से जाना पड़ता था, जहाँ पर दुर्घटनाएं बेहद ज़्यादा हुई, जैसे ये पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, सारी सड़कें तोड़ दी गई थी। ओवर स्पीड के वाहन जो है वो कहीं ना कहीं खतरे का शिकार हो जाते थे, एक्सीडेंट का, दुर्घटना का शिकार हो जाते थे। और अगर बात की जाए इस ओवरपास की, तो आपको बता देते हैं B&R की तरफ से ये ओवरपास शुरू कर दिया गया है। ये कैमरी रोड के साथ साथ जो है आसपास की 12 से ज़्यादा कॉलोनियों और 6 गाँव को 2 साल बाद ये रास्ता मिला है। आपको बता देते हैं अभी जो है ये अनऑफिशियल तौर के ऊपर शुरू किया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक ये आप लोग देख सकते हैं लोहे की जो है ये पाइप्स भी खड़ी कर दी गई हैं, ताकि कोई बड़ा वाहन यहाँ से ना जा सके। अभी जो है सिर्फ छोटे और 2 व्हीलर और जो है छोटे 4 पहिया वाहनों के लिए, जिनकी हाइट कम है, उनके लिए ही अभी ये अंडरपास खोला गया है। लेकिन अगर ओवर ब्रिज की बात की जाए तो अभी अंडरपास को खोलने के साथ साथ जो है ओवर ब्रिज के काम के अंदर भी गति आ चुकी है और बिल्कुल गति से जो है अभी ऊपर का काम भी शुरू हो चुका है। अगर बात की जाए लगभग इससे कितनी आबादी को फ़ायदा होगा, तो आपको बता देते कि करीब 30,000 से ज़्यादा आबादी को 2 साल बाद राहत मिली है। साथ ही ROB के रेलवे के हिस्से पर भी रात को स्लैब डाल दी गई है। अब 28 दिन का इसका हिस्सा और इसका काम जो है क्यूरिंग का टाइम रहेगा, यानी कि ये सूखने का टाइम लेगा। सूखने के बाद इस पर तारकोल की सड़क बनाई जाएगी। फिलहाल अगर RUB खुलने से पहले आम जनता की बात की जाए तो वो बेहद ज़्यादा परेशान हो रहे थे, और अभी इसके खुलने के साथ साथ जो है उनको थोड़ी राहत मिलेगी। लोग नहर के रखे ऊपर के रास्ते से जो है वो जा रहे थे। और अगर इस पूरे प्रोजेक्ट की बात की जाए तो आपको बता देते हैं लगभग 40 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। और सामने हमारे साथ जो है कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि कितना फ़ायदा मिला है। मुझे ये बताइए, ये पास शुरू होने के साथ साथ कितना फ़ायदा मिल रहा है? बहुत फ़ायदा मिलेगा। पहले क्या क्या परेशानियाँ आती थी? जाम लग जाएगा तो और सारी परेशानियाँ थी। अच्छा, बाकी खुलना बहुत फायदा है। ये शायद हिसार का पहला ऐसा पुल होगा जिसके निर्माण के लिए, शुरू करने के लिए हिसार की जनता ने इतने धरने प्रदर्शन किए जो इतिहास के अंदर लिखे जाएंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे, बाकी कामयाबी हो गई, बढ़िया हो गया। अगर अभी की बात की जाए तो ये अभी अनऑफिशियल तौर के ऊपर खोला गया है। हाँ, ये वैसे परमानेंट खुल गया, ऊपर चालू हो जाएगा महीने के में, बाकी 4 हो गया सारा। क्या लग रहा है कि अगर इसकी बात की जाए तो कितना सफल होगा ये पूरा सफल होगा? पूरा सफल होगा। पूरा सफल। कि कौन कौन जो है रास्तों को कनेक्ट कर रहा है ये अंडरपास? ये मंगाली साइड हुआ, कैमरी, मुझे ये बताइए, आप बाइक से जा रहे हैं, अब ये अंडरपास खोल दिया गया है, इससे कितनी राहत मिली और पहले कितनी परेशानी होती थी? पहले तो बहुत परेशानी थी जी, अब तो राहत मिल रही है। अगर बारिश की बात की जाए तो अंडरपास के अंदर पानी भी भर जाता है, लेकिन ये अंडरपास शायद ऐसा है जिसके ऊपर पुल भी बना हुआ है, तो शायद इसके अंदर पानी भरने के आसार कम लग रहे हैं। पानी भरेगा जी, यहाँ से भरेगा जी, पानी भरेगा दोनों साइड से, ऊपर से नहीं भरेगा। ये बाकी इसका फायदा तो बहुत है।
ये देखिए यहाँ से जो है यात्री आ रहे हैं। अंकल जी, कितनी परेशानी से राहत मिली है? खूब आराम हो गया जी, बिल्कुल आराम हो गया। पहले कितनी बार गिरे हो? गिरे तो नहीं है एक बार भी, लेकिन इधर से निकले ही नहीं कभी हम तो। अच्छा, यहाँ से निकले नहीं ना। जिस तरीके से ये पेंट किया जा रहा है, लग रहा है कि ये इसी तरीके से परमानेंट रहेगा। भैया मुझे ये बताइए, ये हटाया जाएगा या फिर ये यहीं पर रहेगा? ये रहेगा। ये रहेगा। हाँ। यानी कि यहाँ से कोई बड़ा वाहन नहीं जा पाएगा? नहीं। तो आपको बता देते हैं कि अगर अंडरपास शुरू होने के साथ साथ ऊपर के पुल की बात की जाए, यानी कि ओवर ब्रिज की बात की जाए, तो ओवर ब्रिज जो है वो भी लगभग 1 महीने के अंदर अंदर शुरू कर दिया जाएगा। जनवरी के लास्ट तक या फिर फरवरी के पहले हफ्ते तक ये ओवरपास भी शुरू कर दिया जाएगा। एक बार आगे की तरफ आपको ले जा करके तस्वीरें दिखाना चाहूँगी, क्योंकि अगर इस पुल की बात की जाए तो ये हिसार का पहला ऐसा पुल है जिसके अंदर बोस्टिंग का आकार बनाया गया है। बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं कि बोस्टिंग के आकार के अंदर ये पुल बनाया गया है। जिस तरीके से लंदन के अंदर आपने इस तरीके का पुल देखा होगा, बिल्कुल ऐसा पुल जो है हिसार के अंदर बन करके तैयार हो गया है। प्रोजेक्ट की पूरी लागत 40 करोड़ थी। अगर इससे पहले की बात की जाए तो पहले ये 26 करोड़ रुपए में तैयार होना था, लेकिन इसकी ड्राइंग में बदलाव होने के साथ इसकी लागत बढ़ा दी गई। इस प्रोजेक्ट में आरओबी के बीच का हिस्सा बोस्टिंग आकार का बनाया गया है और इस डिजाइन में बनने वाला ये शहर का पहला आरओबी बन चुका है। बिल्कुल हिसार शहर का पहला आरओबी बन चुका है। ये करीब 580 मीटर लंबा है और कैरेज की चौड़ाई जो है 9.5 मीटर है, जिस पर वाहन चल सकेंगे। 76 मीटर पर स्लैब डाली गई है इस पुल के ऊपर और नए साल में ये एक तोहफे के रूप के अंदर हिसार की जनता को मिलने जा रहा है। 3 बार इस पुल की डेडलाइन दी गई थी और इसके बाद जो है अभी तक ये शुरू नहीं हो पाया है। वाटर सप्लाई की लाइन भी बीच के अंदर बाधा बन गई थी। इस प्रोजेक्ट पर फरवरी 2020 में काम होना शुरू हुआ था। निर्माण एजेंसी को अगस्त 2021 तक इसे पूरा करना था और उसके बाद मार्च 2020 के आखिर में लॉकडाउन लगने की वजह से ये निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया था, जिसकी डेडलाइन जो है दिसंबर 2021 की दी गई थी और इसी बीच आरओबी की ड्राइंग और एस्टीमेट रिवाइज किया गया था। रेलवे फाटक पर आरओबी के साथ साथ आरयूबी का भी प्रावधान कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है जनता वो जाती है, जिसकी वजह से दोनों बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। लेकिन अब फ़ायदा किस किस को होगा तो वो आपको बता देती हूँ कि लगभग जो है 12 कॉलोनियाँ और 6 गाँव को इसका फ़ायदा होगा। चंद्रलेन, लक्ष्मी विहार, उमेद विहार, अमरदीप कॉलोनी, माल कॉलोनी, श्याम विहार, राजा राम गार्डन, लक्ष्मी विहार 2, प्रोफेसर कॉलोनी, इंजीनियर कॉलोनी सहित 1 दर्जन कॉलोनियों में रहने वाली 30,000 के लगभग आबादी को इसका फ़ायदा होगा। वहीं बार बार फाटक बंद होने का झंझट वो भी खत्म हो चुका है। इसके साथ ही आधा दर्जन गांव, जिसके अंदर मंगाली, डाया, कैमरी रोड, हरिकोट, शाड़वा, तलवंडी, रुका सहित जो कई हज़ार की आबादी को इससे फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन अब अगर कुल मिलाकर के इसके पुल की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं कि पुल के निर्माण के चलते लोगों को बेहद ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। पिछले लगभग 2 सालों से यहाँ पर जितनी भी जनता थी वो हादसे का शिकार हुई है। किसी के शरीर की हड्डी तक टूट गई, कोई जो है जख्मी हो गया और इतने बुरे तरीके से यहाँ से निकल करके जाया करते थे। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो अब अंडरपास के खोलने के साथ साथ लोगों को कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि ये ओवरब्रिज एक बार दोबारा से चालू कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इसके काम के अंदर लगातार देरी हो रही थी वो देख करके बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये 2 साल से पहले आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन अब B&R और प्रशासन की तरफ से कह दिया गया है कि ये कैमचौक का पुल जो है जनवरी के आखिर तक और फरवरी के पहले हफ्ता तक लोगों को सौगात के अंदर मिलने वाला है। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और आपको क्या लगता है कि आम जनता को कितनी राहत मिलने वाली है इस पुल को खोलने से, और आगे चल करके ये पुल जो है ये हिसार के विकास के अंदर कितनी अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, इसकी भी जानकारी हमें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। यदि साक्षी सोन की रिपोर्ट। नमस्कार।